बड़ी खबर है सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई। कुश्ती का खिलाड़ी रहा है हमलावर। ये बड़ी खबर आ रही है। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, उसके बारे में जो डिटेल सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। पहली बात यह कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया, जिसने भारत में आकर के अपना नाम बदला। और दूसरी और बड़ी खबर आ रही है कि ये कुश्ती का प्लेयर भी रहा है। बांग्लादेश में ये कुश्ती खेला करता था और माना जा रहा है कि यही वजह रही कि उसने सैफ अली खान पर इतने ज्यादा वार किए। जब ये घर के अंदर दाखिल हुआ तो पहले नौकरानी के साथ इसकी बहस हुई, उसने नौकरानी पर हमला किया। 1 करोड़ की मांग कर रहा था वो नौकरानी से, और जब सैफ अली खान वहां पर आते हैं, इसे पीछे से पकड़ते हैं, तो ये पलट कर सैफ अली खान पर वार करता है। इसके बारे में जो डिटेल सामने आ रही है, जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसमें इसने बताया है कि ये कुश्ती का खिलाड़ी रहा है, इसलिए इसे पूरे दांव पेच इसे अच्छी तरीके से मालूम है कैसे कहां पटकनी दी जाती। क्योंकि कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर सैफ अली खान जो फिजिकली फिट है, उन पर कैसे कोई एक शख्स इस तरीके से काबू कर सकता है और कैसे उन पर इतने वार कर सकता है। अब जो डिटेल, अब जो जानकारी इस हमलावर के बारे में निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया शरीफुल, जिसने यहां भारत में आकर अपना नाम बदला, खुद को विजय दास बताता था, अपनी पहचान छुपा कर रहता था, और ये कुश्ती का खिलाड़ी रहा है। इसे कुश्ती के हर दांव पेच से मालूम है। मजा हुआ खिलाड़ी है कुश्ती का ये शरीफुल, और इसने खुद इस बात को कबूला है कि इसने कैसे सैफ अली खान पर वो दांव चला और उसके बाद उसने एक के बाद एक हमले किए। अब आपको दिखाते हैं डिटेल में। देखिए, ये कुश्ती खेला करता था ये शरीफुल। बचपन से ही इसकी कुश्ती में रुचि थी, इंटरेस्ट था। स्थानीय स्तर पर भी ये खेल चुका है। ये देखिए, यानी स्थानीय स्तर पर भी ये कुश्ती खेलता रहा है। 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है शरीफुल की। सैफ पर कुश्ती वाला इसने दांव चला, सैफ को रोकने के लिए इसने चाकू से वार किया। गिरने का चांस इसमें कम है, इसलिए बिल्डिंग को इसने चुना। ये बड़ी अपडेट। अश्विन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विन, सवाल यह है कि यह कुश्ती का खिलाड़ी वहां पर पहुंचता है, सैफ अली खान को वो कंट्रोल में करता है, एक के बाद एक ये वार करता है। खबर यह भी कि 8वें फ्लोर तक लिफ्ट से जाता है, उसके बाद ये पाइप से चढ़ता है। क्या उसके बाद लिफ्ट की वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, या उसने जानबूझ करके उस रास्ते को चुना कि पीछे से घुसे? जी देखिए, जो इसका रूट अभी तक जांच में सामने आया है ये कि ये शुरुआत के 2 मंजिल तक डक के रास्ते 2 मंजिल तक गया, वहां से सीढ़ियों के रास्ते ये ऊपर गया, और आखिरी के जो 2 फ्लोर थे यानी 11वें फ्लोर तक जाने के लिए भी इसने डक्ट का इस्तेमाल किया। जानकारी यह है कि बाथरूम के रास्ते जो शीशा लगाया जाता है, वो शीशे को निकाल कर इसने बाथरूम के रास्ते जो है फ्लैट में दाखिल हुआ, और बाथरूम की जो लाइट जल रही थी, जैसा सैफ अली खान की नौकरानी ने अपने बयान में भी कहा है कि बाथरूम की लाइट जल रही थी तो उन्हें लगा कि शायद करीना जो है वो नीचे आई है अपने बेटे जहांगीर को देखने के लिए। लेकिन अचानक उन्हें एक शैडो दिखता है जिसमें एक व्यक्ति बैग टांगा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि शरीफुल था। जिसके बाद नैनी की बातचीत शरीफुल से शुरू होती है, और उसमें ही शरीफुल ने 1 करोड़ रुपए की मांग की कि मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। लेकिन इस बीच जो है बहस शुरू होती है, और जो नैनी है वो चिल्लाने लगती है, और इसके बाद सैफ अली खान नीचे आते हैं। और फिर जब सैफ अली खान घर अपने कमरे से नीचे आते हैं, 12वें फ्लोर पर उनका कमरा था, वो नीचे आते हैं और इस आरोपी को कमर से मजबूती से पकड़कर वो गिराना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि ये कुश्ती का खिलाड़ी है और ऐसे में से सारे दाव पेच बना है, इसने तुरंत अपने बैग से चाकू निकाला और सैफ अली खान के गर्दन पे पिछले हिस्से पे इसने वार किया, क्योंकि इसे मालूम था अगर यहाँ हमला करेंगे तो जो पकड़ है सैफ अली खान की वो ढीली पड़ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। पकड़ ढीली हुई, लेकिन इसके बावजूद सैफ अली खान उसे जो है दबोचे थे। इसके बाद उसने पीछे सैफ अली खान के रीढ़ के पास उसने चाकू से वार करना शुरू किया, और इसी दौरान चाकू का जो अगला हिस्सा है, इसके वार में इतनी मजबूती थी, इतनी तेज से ये हमला कर रहा था कि चाकू का अगला हिस्सा टूट के सैफ अली खान को लगा, और वो पूरी तरह से जो पकड़ थी सैफ अली खान की इस आरोपी से छूट गई। और सैफ अली खान भी दावपेच का पोलो प्लेयर है, फिजिकली फिट है, इसलिए उन्होंने इसका